हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम क्लास 10th इंग्लिश हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स की जो पोएम हमने पढ़ी थी उसके थिंकिंग अबाउट द पोएम के हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अगर आपने पोएम नहीं पढ़ी हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डज डाइंग रियली राइम विद द लायन? क्या डाइंग जो है वो लायन के साथ राइम कर रहा है? कैन यू से इट इन सच अ वे दैट इट डज़? क्या आप बोल सकते हो कि आप इस चीज़ को ऐसे कहिए कि वो उसके साथ राइम करने लगे, डाइंग के साथ राइम करने लगे। देखो, डाइंग जो है वो लायन के साथ राइम तो कर नहीं रहा है, तो आपको शुरू में तो सबसे पहले ये लिख दिया, नो डाइंग डज नॉट राइम विद द लायन। लेकिन अगर हम लायन का प्रोनाउंसिएशन ही बदल दें, अगर हम लायन को बोल दें लाइंग, लाइंग, तो डाइंग लाइंग सेम राइम बनने लग जाएगी। ठीक है, तो हम इसको ऐसे प्रोनाउंस कर सकते हैं कि इफ़ वी प्रोनाउंस लायन एज अ लाइंग देन इट मे राइम विद द वर्ड डाइंग। ठीक है, तो आपको ये चीज़ बतानी है कि आप किस वे में जो है इन दोनों को राइम करवा सकते हो, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज द पोएट सजेस्ट दैट यू आइडेंटिफाई द लॉयन एंड द टाइगर? कि आप लॉयन और टाइगर को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो जो आपको पोएम में बता रखा है। ठीक है, व्हेन कैन यू डू सो अकॉर्डिंग टू हिम? और उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हो? ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लायन की, फिर टाइगर की हम बात करेंगे। द पोएट सजेस्ट दैट इफ़ अ लार्ज एंड अ टॉनी बेस्ट, टॉनी का मतलब क्या हो जाता है, येलोइश कलर का। ठीक है, जंगल में आपको ईस्ट में, ठीक है, टूवर्ड्स आता हुआ दिखाई देता है, तो दैट मीन्स वो क्या है, एशियन लायन है। जब वो आपके पास, आप उसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो? जब वो रोर करेगा, जब वो घुर्राएगा, तो आपके पैर कांपने लग जाएंगे एंड यू आर डाइंग विद द फियर। ठीक है, तो आपको डर लगेगा, आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि बहुत बड़ा होता है, येलोइश होता है। ठीक है, और अगर मैं टाइगर की बात करती हूँ तो वो क्या करेगा, वो घुर्राता हुआ आएगा, तो वो क्या होता है, येलो कलर का होता है, उसकी बॉडी पर क्या होता है, ब्लैक स्ट्राइप्स भी होते हैं, तो आप समझ जाना दैट इज़ अ बंगाल टाइगर। ठीक है, आप आइडेंटिफाई तभी कर सकते हो जब वो आपको खा जाए। ठीक है, तो मैंने ऐसा लिख रखा है। ओके, तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, दोनों के कलर्स आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वो कैसे दिखते हैं आपको पता होना चाहिए। Next question, that is third question. Do you think the word leapt and lap in the third stanza are spelled correctly? ये दोनों spell correctly हुए में हैं, that is lap and lap. ठीक है, why does the poet spell them like this? और इस तरह से spell क्यों किया गया है? पहली बात तो ये दोनों correctly spell नहीं किए गए हैं, तो सबसे पहले आपको ये चीज़ लिख देनी है, the word leapt and lap are not spelled correctly. ठीक है, इसलिए क्यों कहा गया है इन दोनों वर्ड्स को थर्ड स्टेंजा में? जस्ट टू मेंटेन द रिदम ऑफ द पोयम। ठीक है, जिससे रिदम मेंटेन हो सके पोयम। अब क्या होता है, पोयम जो होती है उसमें क्या है, जो पोएट होते हैं वो ये चेंजेस कर सकते हैं राइम बनाने के लिए, उनके पास इस चीज़ का लाइसेंस होता है, तो वो अपने अकॉर्डिंग पोयम में राइम देने के लिए उस चीज़ को कर सकते हैं। ठीक है, द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड लैप की स्पेलिंग हो जाती है दैट इज़ LEAPT एंड लैप की हो जाती है दैट इज़ LEAP। ठीक है, तो ये इंटेंशनली किया गया है टू क्रिएट द सेंस ऑफ ह्यूमर, दैट इज़ राइम ऑफ द पोएम। ठीक है, इतना क्लियर है? सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही दिख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डू यू नो व्हाट इज़ अ बियर हग? बियर हग क्या होता है? इट इज़ अ फ्रेंडली स्ट्रॉन्ग हग होता है, लेकिन अब जब वो आप पर अटैक करेगा तो आपको इस तरीके से हग कर लेगा कि आपकी डेथ हो जाती है। ठीक है, और हेनास की बात की गई है कि अगर वो लाफ करती है तो वो क्या है, हाइनास है। एंड क्रोकोडाइल जो है वो क्राई करता है, टीयर्स वीप करता है, अगर वो अपने विक्टिम को क्या कर लेता है, स्वेलो कर लेता है। तो ठीक है, तो उनके जो एक्सप्रेशंस हैं आर दे आर सिमिलर एक्सप्रेशंस और द पॉपुलर आइडियाज़ अबाउट द वाइल्ड एनिमल इन योर ओन वर्ड्स। तो आपको कुछ ऐसी ही चीज़ें बतानी हैं जैसे कि इसमें बताया गया है। ठीक है, तो ऐसे कुछ वाइल्ड एनिमल्स का आपको एग्जाम्पल देना है इसके अंदर। चलिए वो एग्जाम्पल हम देते हैं, कुछ कविता हैं बहुत, तो उससे आप समझ सकते हैं। दे आर द इंडीड सिमिलर एक्सप्रेशंस एंड द पॉपुलर आइडियाज़ अबाउट द वाइल्ड एनिमल्स इन एवरी लैंग्वेज। हर लैंग्वेज में होता है, हमें 2 लैंग्वेज का पता है दैट इज़ इंग्लिश एंड हिंदी। अगर आपको कोई और लैंग्वेज का पता है तो आप उसमें लिख सकते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या है, मगरमच्छ के आंसू आना, बोला गया है ना, मगरमच्छ के आंसू आना मतलब नकली आंसू आना।
ठीक है, क्रोकोडाइल टीयर्स। हाथी के दांत दिखाने की और खाने की और। अब हाथी के क्या है, बाहर जो 2 दांत निकले हुए होते हैं, हाथी के 2 दांत ऐसे निकले हुए होते हैं, ठीक है। अंदर उसके जो मुंह के अंदर दांत होते हैं वो अलग है, ये तो दिखाने के दांत हैं बिल्कुल, ठीक है। तो मतलब इसका क्या हो गया हमारी लैंग्वेज में, हम ह्यूमन बींग्स के लिए, कि आप हो कुछ और, आप दिखाते कुछ और, ठीक है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जब चिड़िया चुग गई है, जब कुछ चीज़ हो चुकी है, तो उस चीज़ पर अब पछताने का फ़ायदा क्या है, ठीक है। गिरगिट की तरह रंग बदलना। अब कुछ लोग क्या होते हैं, गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, आगे कुछ और होते हैं, पीछे कुछ और होते हैं, किसी को कुछ और कहते हैं, किसी को कुछ और कहते हैं, तो गिरगिट की तरह क्या करते हैं, रंग बदलते रहते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी वाइल्ड एनिमल्स के लिए अपने एक्सप्रेशंस में, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ें इसमें लिखनी है। वैसे तो ये क्वेश्चंस आते नहीं हैं, पर आपको फिर भी पता होना चाहिए अगर आ जाए तो। लुक एट द लाइन्स, अ नॉविस माइट नॉन प्लस, हाउ वुड यू राइट दिस करेक्टली। अब इसको आपको करेक्टली लिखना है। वाई इज़ द पोएट इनकरेक्ट लाइन बेटर इन द पोएम। तो अब ये इनकरेक्ट लाइन पोएट ने आखिर क्यों लिखी, आपको ये भी बताना है। सबसे पहले ये वाली जो लाइन है, अ नॉविस माइट नॉन प्लस, नॉन प्लस की जगह होना चाहिए, दैट इज़ नॉन प्लस। द करेक्ट फॉर्म इज़ अ नॉविस माइट गेट नॉन प्लस्ड। अब इनकरेक्ट लाइन क्यों बोली गई है, टू मेंटेन द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम। राइमिंग स्कीम को मेंटेन करने के लिए ही बोला गया, इसमें भी सेम ही चीज़ बोली गई है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज 6th क्वेश्चन। कैन यू फाइंड अदर एग्जाम्पल्स ऑफ द पोएट दैट लिबर्टीज with the language either in the English or in the own language? Can you find examples of the humorous poem in your own language? तो अब इसमें क्या बोला गया, आपको कुछ एग्जांपल्स देने हैं कि पोएट जो है अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर लेते हैं, स्पेलिंग वगैरह चेंज कर लेते हैं। तो आपको वो चीज़ बताना है कि वो आखिर क्यों कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास क्या होता है, लाइसेंस होता है इस चीज़ का। येस, वी कैन फाइंड मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ द पोएट टेकन लिबर्टीज विद द लैंग्वेजेस विच इज़ ओनली डन टू क्रिएट द ह्यूमर और द इंटरेस्ट ऑफ द रीडर्स। ह्यूमर्स क्रिएट करने के लिए, राइम्स क्रिएट करने के लिए ये सब करते हैं पोएट, जिससे थोड़ी पोएम क्या हो सके, इंटरेस्टिंग हो सके, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, पोएट लाइसेंस कहते हैं, कि उनके पास क्या होता है, लाइसेंस होता है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ द वर्ड प्रेस्ड इज़ यूज इंस्टेड ऑफ प्रेस्ड की जगह यूज़ किया होगा राइम करने के लिए, दैट इज़ प्रेस्ड के साथ। अभी मैंने 2 लाइन लिख रखी है, आप बताना कौन सी पोएम की है। अ ट्री हुज हंग्री माउथ इज़ प्रेस्ड, प्रेस्ड की जगह प्रेस्ड यूज़ करा, अगेंस्ट द अर्थ स्वीट फेलिंग प्रेस्ड, ठीक है। दोनों को राइम करने के लिए करा गया है, राइमिंग स्कीम बनाने के लिए किया गया है, ठीक है। तो ऐसे ही हमने ऊपर भी देखा, नॉन प्लस को ऐसा राइम बनाने के लिए किया गया है ना, ये सब चीज़ें। आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर्स क्लियर हो गए होंगे। ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस नहीं थे, बस ये राइमिंग स्कीम को मेंटेन करने के लिए किया गया है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।